हेलो एवरीवन। आज का क्लास में हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 3 का बिजनेस लॉ का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और ये जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग गेस किया गया है और इसका आंसर पीडीएफ भी हमारे पास मौजूद है। अगर आप लोगों को आंसर का पीडीएफ चाहिए हिंदी में या इंग्लिश में तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज करके आप हमसे इसका आंसर पीडीएफ ले सकते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल सटीक तरीके से गेस किया गया है और उस गेस क्वेश्चन को हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बीकॉम सेमेस्टर 3 के लिए है बिजनेस लॉ का, जो BBMKU के द्वारा आप लोगों को BBMKU 2024 में जो नेक्स्ट मंथ आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। तो आइए, अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब न किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल हर एक साल 2 साल बीच करके एक क्वेश्चन आना तय है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, एक प्रकार का एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। डिस्कस दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना है एंड एक्सप्लेन द एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट क्या है वो आपको बताना है। आइए उसको हिंदी में देखते हैं। क्या है, सभी अनुबंध समझौता है लेकिन सभी समझौता अनुबंध नहीं है। इस कथन पर चर्चा करें और एक वैध अनुबंध के आवश्यक तथ्यों की व्याख्या करें। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अवश्य जो है तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सप्लेन द टर्म कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का टर्म को एक्सप्लेन करना है एंड इसके बाद कहा जा रहा एंड स्टेट द एक्सेप्शंस टू द ट्रू नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कहा जा रहा क्या इसमें कि प्रतिफल मीन्स कंसिडरेशन। प्रतिफल शब्द को समझाइए, मतलब प्रतिफल क्या है, कंसिडरेशन क्या है वो बताना है। इसके बाद बोल रहा क्या, और अपवादों के नियम के अनुसार बताइए कि कोई प्रतिफल नहीं कोई अनुबंध नहीं। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब हमारे द्वारा जो गेस किया गया क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आप लोग तैयारी करके अवश्य जाएंगे एग्ज़ाम देने। तो ये 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेज एंड बेलमेंट। बेलमेंट और प्लेज के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, मीन्स अंतर बताना है एंड स्टेट द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ बेली। और बेली का क्या राइट्स है क्या ड्यूटीज है उसको एक्सप्लेन करना है। हिंदी में क्या है देखिए, गिरवी और निक्षेप के बीच भेद करें, मतलब गिरवी और निक्षेप के बीच अंतर बताना है और निक्षेपी के अधिकार एवं कर्तव्य की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। 4 में कहा जा रहा ब्रीफली एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट टुवार्ड्स हिज प्रिंसिपल, व्हाट आर हिज राइट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल। बोला किसी एजेंट के कर्तव्य के बारे में अपने प्रमुख के साथ संक्षेप में बतावें और प्रिंसिपल के खिलाफ उसके अधिकार क्या है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में
क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स से क्या है वो बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या है। इसके बाद बोल रहा है डिस्कस द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। बोल रहा माल की बिक्री का अनुबंध क्या है, माल की बिक्री का अनुबंध क्या है ये बताना है। बोल रहा माल की बिक्री के अनुबंध की आवश्यक विशेषताओं पर चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, डिफाइन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को डिफाइन करना है। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का एसेंशियल एलिमेंट क्या है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा एक्सप्लेन अबाउट द पर्सन्स कंसिडर्ड कॉम्पिटेंट एंड ऑल्सो इनकॉम्पिटेंट बाय लॉ टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। बोला उस व्यक्ति, बोला उन व्यक्तियों की व्याख्या कीजिए जो कानून के द्वारा अनुबंध के योग्य और अयोग्य समझे जाते हैं। मतलब उस व्यक्ति को एक्सप्लेन करना है जो लॉ के द्वारा योग्य भी है और अयोग्य भी है। मतलब लॉ किसको योग्य माना है और लॉ किसको अयोग्य माना है, उस व्यक्ति को एक्सप्लेन करने की बात कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा डिफाइन कंसीडरेशन। कंसीडरेशन को डिफाइन करना है एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना है। हिंदी में क्या है, प्रतिफल की परिभाषा दीजिए और उनके लक्षणों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, डिस्क्राइब द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली। बेलर और बेली का क्या ड्यूटीज है, क्या राइट्स है, उसको एक्सप्लेन करना है। मतलब निक्षेपी एवं निक्षेप ग्रहीता के कर्तव्य एवं अधिकार को बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कहा जा रहा एक्सप्लेन प्लेज एंड बेलमेंट ऑल्सो डिस्टिंक्स। बोल रहा एक्सप्लेन करने बोल रहा गिरवी और निक्षेप की व्याख्या कीजिए। मतलब गिरवी को और निक्षेप को, मतलब प्लेज को और बेलमेंट को एक्सप्लेन करना है और दोनों में अंतर भी बताना है, मीन्स डिस्टिंक्शन क्या है वो भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा व्हाट इज एजेंसी। एजेंसी क्या है वो बताना है। व्हाट इज एजेंसी, एजेंसी क्या है वो बताना है। और डिस्टिंक्स करना है, डिस्टिंक्स बिटवीन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। मतलब एजेंसी क्या है, उप एजेंट और स्थापन एजेंट में अंतर बताइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। क्या क्या टिप्पणी लिखना है। पहला है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पर टिप्पणी लिखना है। दूसरा कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पर निकलना है। तीसरा रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर लिखना है, मतलब अनुबंध रद्द करना क्या है इसके बारे में लिखना है। इंजेक्शन के बारे में लिखना है। इसके बाद गारंटी पर टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 में ABCD करके 4 क्वेश्चन है, चारों पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 नंबर में आते हैं। क्या है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा व्हाट इज चेक। चेक क्या है, चेक को डिफाइन करना है, चेक को बताना है, चेक का अर्थ को बताना है कि चेक क्या है। और बोल रहा डिस्कस द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। बोल रहा चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच में क्या अंतर है वो अंतर बताना है। मतलब चेक क्या है, चेक और विनिमय बिल में अंतर बतावें। क्वेश्चन नंबर 14 में है डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस करना है एसेंशियल एलिमेंट का। किसका एसेंशियल एलिमेंट बताना है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट क्या है वो आप लोगों को बताना है। मतलब एक वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षणों, आवश्यक तथ्यों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड, डिस्कस द रूल। इस रूल से संबंधित तुमको डिस्कस करना आप लोगों को कि एक एग्रीमेंट जो है, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड, इस बात को डिस्कस करना बोल रहा है। इस स्टेटमेंट को डिस्कस द रूल, इस संबंध में क्या रूल है उसको डिस्कस कीजिए। आर देयर एनी एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल, क्या इस रूल का कोई एक्सेप्शन है वो भी आपको बताना है। मतलब बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। क्या इस नियम का कोई अपवाद है? अगर अपवाद है तो उसको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा डिफाइन एजेंसी। एजेंसी को डिफाइन करना है। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ क्रिएटिंग एन एजेंसी। एजेंसी को क्रिएट करने का कौन कौन सा मेथड है वो मेथड बताना है। बोल रहा है एजेंसी की परिभाषा दीजिए, एजेंसी की स्थापना की रीतियों को स्पष्ट कीजिए। मतलब एजेंसी को स्थापना करने का कौन कौन सा मेथड है, एजेंसी क्रिएट करने का कौन कौन सा मेथड है उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा व्हाट आर द इम्प्लॉयड कंडीशन। बोल रहा एंड इम्प्लॉयड वारंटीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्सप्लेन। व्हाट आर द इम्प्लॉयड कंडीशन, इम्प्लॉयड कंडीशन को बताना है, इम्प्लॉयड वारंटीज को बताना है इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, एक्सप्लेन करना है इस बात को। बोला एक वस्तु विक्रय अनुबंध में कौन कौन सा गर्भित शर्त होता है और कौन कौन सा गर्भित आश्वासन होता है, इसको स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? बोल रहा एनुमरेट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। मतलब साझेदारों के अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख करें। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा व्हाट आर द राइट्स ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन। बोला एक विनिमय साध्य लेख पत्र में यथाविधिधारी के क्या अधिकार है स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में लेखा विधिधारी का क्या अधिकार है उस अधिकार को स्पष्ट करना है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के उद्देश्य एवं महत्व का वर्णन करें। इस प्रकार से आप लोगों के सामने टोटल 20 क्वेश्चन गेस किया गया है। अगर इस 20 क्वेश्चन को आप लोग सही तरीक़ा से रीड करके जाते हैं तो निश्चित है आप लोगों का स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए आप लोग इस पूरे 20 क्वेश्चन को अवश्य ही रीड करके एग्ज़ाम देने जाएं। यदि इसका आंसर PDF चाहिए हिंदी में या इंग्लिश में तो हमारे मोबाइल नंबर में आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और हिंदी या इंग्लिश में अपना आंसर का PDF ले सकते हैं। और हमारा व्हाट्सअप नंबर क्या है जो कि पहले भी बताया जा चुका है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप व्हाट्सअप करके इसका आंसर PDF को रिसीव कर सकते हैं। तो आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।